हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिट्टू एंड ममता। और मैं हूं आपके सामने ममता। तो आज हम बात करेंगे थोड़ी सी वेट लॉस टिप्स के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको एक हफ्ते का प्लान बताऊंगी। आप अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है तो आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए, और अगर रिज़ल्ट आए तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे सुबह मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको सबसे पहले एक जीरा टी बना के पीनी है। जीरा टी कैसे बनानी है? आपको आधा ग्लास या उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लीजिए और उसमें 1 चम्मच भर के जीरा डाल दीजिए और उसको अच्छे से उबलने दीजिए। जब वो उबल जाए तो उसको गैस को बंद करके उसको ढक कर रख दीजिए, और जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, रूम टेम्परेचर, तब उसको आपको पीना है। तो जीरा टी के फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक तो ये आयरन में इसमें बहुत सारा होता है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसमें बहुत सारे और भी बहुत सारे गुण हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। आपको अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे तक कर लेना है। ठीक है। टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है वेट लॉस में। आपको जीरा टी पीने के बाद या जीरा टी पीने से पहले अगर आप 15-20 मिनट के घर में कुछ भी एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते तो थोड़ा डांस कर लें, थोड़ा योगा कर लें या ब्रिस्क वॉक कर लें, कुछ भी कर लें। 20-25 मिनट बहुत होते हैं लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जिम जाएँ या कुछ करें। अगर आप जिम जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपको 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या-क्या ले सकते हो? आपके पास क्या-क्या ऑप्शन है? अगर आप एग खाते हो तो आप एग ले सकते हो, बॉइल्ड एग ले सकते हो टोस्ट के साथ में, या फिर बिना बटर या घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें ऑमलेट बना सकते हैं, या फिर आप किसी दिन पोहा बना सकते हैं, किसी दिन इडली बना सकते हैं, किसी दिन सूजी का चीला बना सकते हैं, किसी दिन ओट्स का चीला बना सकते हैं। आपको मैं 1 हफ्ते का ये डाइट प्लान दे रही हूँ, आपको हर हफ्ते चीज़ें बदलनी हैं। आपको रोज़ सेम चीज़ नहीं खानी है। एक दिन आपको पोहा खाना है तो एक दिन आपको उपमा खाना है, एक दिन आपको सूजी का चीला खाना है तो आपको एक दिन बेसन का चीला खाना है, एक दिन आपको ओट्स का चीला खाना है, तो किसी दिन आपको ब्रेड भी खा सकते हो आप, सैंडविच, ठीक है, वेजिटेबल। और फिर एक दिन आपको साबूदाने की खिचड़ी भी खा सकते हो। ठीक है, इस तरह से 7 दिन हो गए। 7 दिन में आपको नाश्ते में सब चीज़ें अलग-अलग खानी है। और सबसे ज़रूरी बात कि आपको इसमें घी और ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, आपको अपनी किचन में वैसे भी घी में सिर्फ़ आपको देसी घी यूज़ करना चाहिए, और ऑयल में आपको सिर्फ़ मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए, वो बेस्ट होता है। ये रिफाइंड ऑयल वगैरह ना यूज़ करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। उसके बाद आपको 11 बजे के करीब, 11 या सवा 11 बजे, मैं आपको टाइमिंग के साथ में बता रही हूँ, प्लीज़ टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। फिर मत कहना कि कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। अगर आप ये सब मेरे जैसे मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो आपका 1 हफ्ते में 2 किलो तक वज़न जा सकता है। 2 किलो तक मतलब लास्ट 2 किलो तक। अगर आपका आधा किलो भी गया, आपका 400 ग्राम भी गया, तो बहुत अच्छी बात है ना। आप इसको आगे भी फॉलो करोगे तो आपका और वज़न घटेगा, बढ़ना नहीं चाहिए। अगर आपका उतना भी रहा तो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वो एक दिन में हमको मंजिल नहीं मिल जाती। धीरे-धीरे छोटे-छोटे स्टेप लेते हैं तब जाके हम मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो वैसे भी हमारा वेट एक दिन में तो बढ़ा नहीं है, ना 1 हफ्ते में बढ़ा, ना 1 महीने में, ना 1 साल में। इस वेट को बढ़ाने में भी बहुत साल लगे हैं ना, तो उसको कम होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। वेट लॉस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे और 1 हफ्ता करके छोड़ दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद आपको 11 बजे के करीब 1 एप्पल, वैसे तो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी आपको 1 एप्पल लेना है। 1 एप्पल और 1 कप ग्रीन टी आपको 11 साढ़े 11 बजे लेनी है। ठीक है। आपको एक्चुअली ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कोई भी डाइट प्लान, जिसमें आपको 2 ढाई 3 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना। आपको कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। उसके बाद आपको आपका लंच जो है वो आपको लास्ट 2 बजे तक कर लेना है। डेढ़ 2 1, 1 से 2 के बीच-बीच में आपको लंच कर लेना है। लंच में आप क्या ले सकते हैं? लंच में या तो आप 2 चपाती खाइए। हाँ जी, पोर्शन कंट्रोल भी ज़रूरी होता है।
अगर आपको डाइट करनी है, आपको वेट थोड़ा लूज़ करना है, तो आपको खाने की क्वांटिटी भी थोड़ी कम करनी पड़ेगी। वो भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात होती है। तो इसको हम बोलते हैं पोर्शन कंट्रोल। तो थोड़ा-सा आपको पोर्शन कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो आप या तो चावल खा सकते हैं या फिर आप 2 रोटी खा सकते हैं। दोनों चीज़ें नहीं, किसी दिन चावल खा लिए, किसी दिन रोटी खा ली, ठीक है? दाल, सब्ज़ी और दही ज़रूर लेनी है आपको। दही में आपको काला नमक और भुना हुआ जीरा मिला के आपको लेना है। और अगर हो सके तो आप उसमें खीरा या घिया या इस तरह का कोई रायता बना के आप लंच में ले सकते हैं। और आपके लिए सैलेड जो है वो कंपल्सरी होगी लंच में, ठीक है? और लंच में आप कोई भी सब्ज़ी बनाइए, कोई भी दाल बनाइए और उसके साथ दही लीजिए या रायता लीजिए और सैलेड लीजिए और रोटी लीजिए या चावल लीजिए। ये आपका हो गया लंच। और वही फार्मूला यहाँ पे काम करेगा कि घी और तेल कम से कम आपको यूज़ करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको अपनी शाम की चाय लेनी है। शाम की चाय आप नॉर्मल ले सकते हैं या आप चाहें तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। शाम की चाय भी आपको 5 साढ़े 5 बजे लेनी है। उसके साथ आपको किसी दिन 2 मारीगोल्ड के बिस्किट, 2 मारीगोल्ड, ओनली मारीगोल्ड, कोई और कुकीज़ या बिस्किट नहीं, 2 मारीगोल्ड के बिस्किट या फिर किसी दिन 5 बादाम भीगे हुए या मुट्ठी भर चना या फिर 8-10 मखाने, आप कोई भी चीज़ उनमें से कोई भी एक चीज़ शाम की चाय के साथ में ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको आपका डिनर लास्ट 7:30 बजे तक आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डिनर का। क्योंकि हमारा मोटापा बढ़ता ही तभी है जब हम बहुत लेट डिनर करते हैं और हमारे सोने के और खाने के टाइम में बहुत कम डिफरेंस होता है। वही होती है हमारी मेन प्रॉब्लम। तो हमें सोने से कम 3 साढ़े 3 घंटे पहले डिनर कर लेना चाहिए, सॉरी। तो डिनर में हम क्या ले सकते हैं? डिनर में हम बेसिकली जो हमने ब्रेकफास्ट में लिया था, हम उनमें से ही कुछ थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने जो ब्रेकफास्ट के लिए अपनी चीज़ बनाई थी, उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए, ताकि वही आप ब्रेकफास्ट में खा सकें और वही आप फिर डिनर के लिए खा सकें। लेकिन ब्रेकफास्ट में जितना आपने खाया था, उससे क्वांटिटी कम होगी डिनर में, क्योंकि डिनर हमें कम से कम खाना है। या फिर आप किसी दिन एप्पल का शेक बना के पी सकते हैं, या फिर आप किसी दिन खाली पपीता खा सकते हैं, या जैसे आजकल वाटरमेलन या खरबूजे बहुत चल रहे हैं इस टाइम सीज़न में, तो आप रात में सिर्फ वो खा सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको सोते टाइम रात को भूख लगती है, तो आप 1 गिलास स्किम्ड मिल्क, बिना मलाई का लो फैट मिल्क ले सकते हो। अगर फिर भी भूख लगती है तो आप 5 बादाम खा सकते हो। आपको अगर बिना सोक किए हुए बादाम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप वो भी खा सकते हो, वरना आप भीगे हुए बादाम खाओगे वो भी चलेगा। तो आप प्लीज़ ये करके देखिए, 1 हफ़्ता करके देखिए, उसके बाद क्या रिज़ल्ट आता है मुझे बताइए। फिर मैं आगे के लिए आपका और भी थोड़ा प्लान कर सकती हूँ। तो आप इस तरह से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट तो कीजिए, एक बार कोई स्टेप लीजिए तो सही। अगर आप एक बार स्टेप लेंगे तो उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। एक बार आपको इंटरेस्ट आए, और सबसे पहली मेन बात जो मैं बार-बार बोल रही हूँ, डेडिकेशन, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत टाइम लगता है, 1-2 दिन में वेट नहीं घटता। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि 5 दिन में 10 किलो वज़न घटाइए या 15 दिन में आपका 4 किलो वज़न घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका धीरे-धीरे भी जाता है, कुछ तो गया। आपका अगर 1 हफ़्ते में 100 ग्राम भी वज़न घटता है ना इस प्लान से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्टार्ट तो हुआ, वेट कम होना, स्टार्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले वो स्टार्ट तो करिए। तो चलिए, अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।